जीएसटी लॉ में एक एडवाइजरी यहाँ पर इशू की गई है जीएसटी पोर्टल पर। एडवाइजरी है रिगार्डिंग DRC01C। इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारा डिस्कशन जो है हम ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में कर चुके हैं। DRC01C यह जो बेसिकली एक नया कंप्लायंस है और यह कंप्लायंस आपको करना है जब भी आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने क्लेम किया है 3B में और जो आपका GSTR 2B है ऑटो पॉपुलेटेड, उसमें अगर कोई भी मिसमैच होगा तो यहाँ पर अब आपको एक नया कंप्लायंस करना होगा थ्रू GST DRC01C फॉर्म। एक नया फॉर्म है और बेसिकली अब यहाँ पर आपको मिसमैच बताया जाएगा कि आपने जो क्लेम किया है और जो ऑनलाइन पोर्टल पर रिफ्लेक्ट हो रहा है जो ऑटो पॉपुलेटेड है उसमें जो मिसमैच है। फॉर एग्जांपल आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया लेट्स से IGST के तहत जो है 2 लाख रुपीस का, लेकिन जो ऑटो पॉपुलेटेड IGST क्रेडिट है वो है 1 लाख रुपीस। इट मीन्स आपने 1 लाख रुपए का क्रेडिट ज्यादा क्लेम कर लिया है। इसका रीजन कोई भी हो सकता है आपने कोई प्रीवियस टैक्स पीरियड की कोई एडजस्टमेंट की हो, आपने कोई ऐसा ITC जो अर्लियर क्लेम नहीं किया था उसको अब आप क्लेम कर रहे हैं, या फिर और कोई रीजन भी हो सकता है। लेकिन अब यह रीजन जो है पोर्टल को अपने आप नहीं पता चलेगा, ये रीजन अब आपको बताना होगा। पोर्टल क्या करेगा, DRC01C के जरिए आपको बताएगा कि आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने में मिसमैच है और इसका रीजन आपको बताना होगा। हो सकता है आपने गलती कर दी हो, ज्यादा एक्सेस क्लेम कर लिया हो, तो क्या करना होगा, आपको DRC03 के जरिए पे करना होगा और आपको बताना होगा कि आपने वो जो टैक्स है जो ज्यादा क्लेम कर लिया था उसको आपने पे कर दिया है और विद इंटरेस्ट आपने पेमेंट कर दी है। या फिर हो सकता है आपने कोई प्रीवियस पीरियड्स की एडजस्टमेंट की है, तो पोर्टल पर जाकर आपको बताना होगा कि आपने क्या किया है, आपने कोई प्रीवियस पीरियड की एडजस्टमेंट्स की है। तो ऐसे में यहाँ पर जो सेक्शन है आपका सर्विसेज, जिसमें आप रिटर्न्स के तहत रिटर्न कंप्लायंस पर जाकर चेक कर सकते हैं कि कोई DRC01C का कंप्लायंस तो है वो आपको नहीं करना। 2 फॉर्म है, DRC01B और DRC01C। DRC01B जो है वो बेसिकली आपकी आउटपुट लायबिलिटी मिसमैच के रिगार्डिंग है, जो आपने GSTR 1 और GSTR 3B के तहत कोई आपकी अगर मिसमैच है तो वो आपको DRC01B के अंदर इन्फॉर्म किया जाएगा। DRC01C है आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग, अगर उसमें कोई मिसमैच है तो वो आपको DRC01C के रिगार्डिंग जो है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं सभी टैक्स अपडेट से। उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.allabouttaxes.in, जहां पर आपको सभी टाइमली अपडेट जो है मिल जाते हैं। और हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर आपको बहुत सारे अच्छे कोर्सेज अगर आप सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स, GST, TDS, ESIC, EPF, अपना करियर बनाना चाहते हैं एज ए टैक्स प्रोफेशनल, तो आप विद टेलीफोनिक कंसल्टेंसी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं वापस से DRC01C की। तो DRC10C जो आपको मिलेगा यहाँ पर जो है, जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसको जब आप व्यू करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको बेसिकली कुछ इस तरह का जो है दिखाई देगा, जहां पर आप रेफरेंस नंबर के जरिए वो जो इंफॉर्मेशन है सर्च कर सकते हैं, या रिटर्न पीरियड के बेसिस पर या फिर स्टेटस के बेसिस पर। तो यहाँ पर जब भी कोई रेफरेंस नंबर या रिटर्न पीरियड या स्टेटस के अंदर आपको ऐसा कोई जो है इंफॉर्मेशन दिखाई देता है तो इट मीन्स आपके 3B और 2B के अंदर कोई मिसमैच है और यहाँ पर अब आपको क्या करना होगा, उस मिसमैच को जो है चेक करना होगा। तो यहाँ पर जो है बेसिकली इस फॉर्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए के अंदर आपको बताया जाएगा क्या मिसमैच है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस एग्जांपल में बताया गया कि जो IGST है वो 2B के बेसिस पर और 3B के बेसिस पर बिल्कुल मैच हो रहा है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो सेस इंफॉर्मेशन है यहाँ पर जो 2B के अकॉर्डिंग 9,12,512 रुपीज की फिगर है, लेकिन आपने 3B में 40 लाख रुपीज का जो है सेस क्लेम किया है। तो हो सकता है या तो आपने गलती से यह ज्यादा क्लेम कर लिया है, तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपने उसको यूज कर लिया है तो आप उसको DRC03 के जरिए पे करेंगे। अगर आपने उसको यूज नहीं किया है, आपके क्रेडिट लेजर में अभी भी है, तो आप उस क्रेडिट को रिवर्स करेंगे अलोंग विद इंटरेस्ट। और अगर मान लीजिए आपने जो है कुछ प्रीवियस पीरियड्स की कुछ एडजस्टमेंट की है, तो ऐसे में अब आपको बताना है कि आपने कोई प्रीवियस पीरियड की एडजस्टमेंट की है। कैसे बताएंगे, तो पार्ट बी में जो है बेसिकली आपको जो यहां पर रिप्लाई करना होगा। पार्ट बी में आप रिप्लाई करेंगे तो सबसे पहले अगर आपने पेमेंट के जरिए जो है
उस मिसमैच को खत्म किया है तो आप DRC03 का रेफरेंस नंबर, ARN नंबर, एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर यहां पर फर्निश करेंगे और उसको वैलिडेट करेंगे। जैसे ही सही ARN आप एंटर करेंगे, वैलिडेट करेंगे, तो यहां पर वो इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी कि उसका सीरियल नंबर क्या है, ARN नंबर क्या है, किस टैक्स पीरियड में, किस टैक्स हेड में कितनी अमाउंट आपने पे की है या रिवर्स की है। और अगर आपने कोई एडजस्टमेंट की है तो आपको सेकंड पार्ट के अंदर यहां पर बहुत सारे सेक्शंस दिए गए हैं जिनमें आपको बताना है कि क्या आपने कोई ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने अर्लियर टैक्स पीरियड में अवेल नहीं किया था वो अवेल किया है, या फिर आपने हो सकता है 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं की थी तो आपने आईटीसी को रिवर्स कर दिया था और अब आपने सप्लायर की पेमेंट कर दी है तो उसको आप रिक्लेम कर रहे हैं, तो यहां पर रिक्रेडिट ऑफ आईटीसी ऑन पेमेंट मेड टू सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ आईटीसी रिवर्स्ड एज पर रूल 37। तो अगर आपने कोई ऑलरेडी रिवर्सल किया था ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ सप्लायर, अब आपने सप्लायर की पेमेंट कर दी है, उसको आप क्लेम कर रहे हैं, तो आप यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह हो सकता है आपने जो है कोई अर्लियर टैक्स पीरियड्स की कोई एडजस्टमेंट की है, हो सकता है आपने कोई इंपोर्ट किया था, अब इंपोर्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो 2B के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो वो अगर आपने क्रेडिट लिया है तो उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। हो सकता है कोई गुड्स इन ट्रांजिट थी इन प्रीवियस टैक्स पीरियड्स जिसकी वजह से गुड्स रिसीव ना होने की वजह से वो टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम नहीं किया था, अब वो गुड्स आपको इस पीरियड में रिसीव हुई है और अब आपने उसका क्रेडिट क्लेम किया है। तो इस तरह की काफी सारी एडजस्टमेंट्स आपकी हो सकती हैं। हो सकता है कोई ऐसा रीजन जो यहां पर स्पेसिफाई नहीं है तो उसको आप एनी अदर रीजन के तहत जो है यहां पर स्पेसिफाई करेंगे और इस फॉर्म को क्या करेंगे, वेरीफाई करते हुए ओटीपी के जरिए फिल करेंगे। अब सवाल आता है कि सर अगर ये इंफॉर्मेशन DRC01C में आती है और हम इसको रिप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो आपका GSTR1 जो है, जो आप फाइल करने वाले हैं, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप उसको फाइल ही नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली बात आती है कि अगर मान लीजिए हमने DRC01C को फाइल कर दिया तो अब हमारी जो GSTR1 ब्लॉक हो गई है उसको अनब्लॉक कैसे करेंगे। तो ये दोनों ही प्रोसेस ऑटोमेटिक है, आपका GSTR1 ऑटोमेटिक ब्लॉक किया जाएगा और उसको जो है ऑटोमेटिक ही अनब्लॉक कर दिया जाएगा जब आप इसका रिप्लाई दे देंगे। अब सवाल आता है क्या सभी टैक्स पेयर्स को यह इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ऐसे में बताया गया कि आप इस एडवाइजरी को अगर रीड करेंगे तो एडवाइजरी में कहा गया है कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो मिसमैच है, इसके लिए एक लिमिट डिफाइन की जाएगी और उस लिमिट के दायरे के अंदर ही जो भी मिसमैच होगा वही जो है इन्फॉर्म किया जाएगा। अभी तक ऐसा कोई लिमिट जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, तो मे बी यह लिमिट इन दी वैल्यूज भी हो सकती है, इन परसेंटेज भी हो सकती है। बहुत मेजर चांसेस है परसेंटेज में रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर 5% से ज्यादा का मिसमैच है तो आपको यह DRC01C कंप्लायंस करना होगा। तो इस तरह की बात जो है अभी पूरी तरह जो है डिफाइन नहीं की गई है कि कितना मिसमैच होने पर यह इंफॉर्मेशन, यह जो कंप्लायंस है आपको करना होगा। तो यहां पर इस एडवाइजरी को जब आप रीड करते हैं तो यहां पर बताया गया है कि ये जो एडवाइजरी नोटिफिकेशन नंबर 38/2023 के जरिए जो है बेसिकली एक रूल इंसर्ट किया गया था 88D, जिसके तहत कहा गया था 2B और 3B में जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिसमैच होगा अब वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और वो इन्फॉर्म किया जाएगा DRC01C के जरिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका रिप्लाई करना है विदिन 7 डेज। अगर विदिन 7 डेज आपने रिप्लाई नहीं किया तो ऐसे में अब आपकी GSTR1 ब्लॉक कर दी जाएगी और वो तभी अनब्लॉक होगी जब आप उसको रिप्लाई कर देंगे। रिप्लाई हो सकता है आप DRC03 के जरिए उसको पे करें, रिवर्स करें, या फिर हो सकता है आपने कोई प्रीवियस पीरियड की एडजस्टमेंट की है उसको आप एक्सप्लेन करें। तो यहां पर यह बताया भी गया है कि इफ द क्लेम्ड ITC exceed the ITC अवेलेबल एज पर 2B बाय प्री डिफाइंड लिमिट्स। अब वो प्री डिफाइंड लिमिट्स अभी तक डिफाइन नहीं की गई है, जैसे ही डिफाइन की जाएगी आप सबको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके बाद इन केस नो रिस्पॉन्स इज फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर इन DRC01C पार्ट B, पार्ट इज B is basically for reply, such taxpayer will not be able to file their subsequent period GSTR1 and IFF। तो ऐसे में DRC01C नया कंप्लायंस है, लेकिन यह नया कंप्लायंस पर अब आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपने इसको कंप्लाई नहीं किया तो आपकी जो GSTR1 है, IFF है, उसको क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। करिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग ऑल अबाउट टैक्सेस।